उसकी बलिदानी मृत्यु के द्वारा अब हम अपने पापों से छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। उसके संपूर्ण अनुग्रह के कारण हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे एक मसीह भाई के साथ कुछ 1 महीना पहले हुआ था। मुझे उस वक्त ये वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला क्योंकि हमारे पास पहले से ही कुछ वीडियोस का प्रोजेक्ट पेंडिंग था, लेकिन आज मैं वो घटना आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना हुआ था जब हमारे मसीह भाई और उनके एक दोस्त जो मसीह को नहीं मानते, वो एक हिंदू हैं, वो दोनों ही टीचर हैं। तो उनके एक काम के वजह से वो दोनों एक साथ बस में बैठकर जा रहे थे। तो हमारे क्रिश्चियंस भाई का नाम है अरुण और हमारे हिंदू भाई जिनका नाम है विवेक, उनका बस एक गांव में से गुजर रहा था और वो दिन उस गांव में हिंदुओं का पर्व चल रहा था। हमारे हिंदू भाइयों को पता होगा उस दिन एक संक्रांति का त्योहार था जो लगभग 1 महीना पहले हुआ था और हमारे हिंदू दोस्तों को इसके बारे में पता होगा। उस त्योहार में लोग अपने देवी देवता भगवानों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, अपने पाप से मुक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए जलते अंगारों पर चल रहे थे। कुछ लोग अपने शरीर पे बड़े बड़े सुई घुसा के नाचते भी थे। कुछ अपने शरीर को चोट करके जैसे कि चाबुक से अपने शरीर में से खून भी निकाल रहे थे। क्योंकि ये उनकी रीति है तो बहुत सारे हिंदू इस काम को करते हैं और हमारे मुसलमान दोस्त भी मुहर्रम के दिन कुछ इस तरह की रीति करते हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा या फिर न्यूज में भी देखा होगा। तब उस हिंदू दोस्त ने अपने क्रिश्चियन दोस्त से कहा, भाई तुम्हारा धर्म ही अच्छा है, तुम लोगों के बड़े ही मजे हैं, तुम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन चर्च जाते हो, आराम से फैन या एसी के नीचे बैठ के अपने भगवान को पूजते हो, हमारी तरह इतनी तकलीफ से नहीं गुजरते हो, कभी तीर्थ नहीं जाते। वाह, तुम लोगों के बड़े ही मजे हैं। क्रिश्चियन धर्म आराम वाला धर्म है, सिर्फ अपने परमेश्वर यीशु पे विश्वास करो और स्वर्ग जाओ। तब उसका क्रिश्चियन दोस्त अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, हमारे बड़े ही मजे हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम क्यों इतने मजे में हैं? क्यों हमारा धर्म इतना आसान है? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने 2000 साल पहले हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपने शरीर को कील से फोड़ा था। हमारे पापों के लिए उसने अपने शरीर के मांस को अपने जिस्म से अलग किया था। हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को सूली पे चढ़ा के अपना जान दिया था। क्या तुम्हारा भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा किया है? तब विवेक के आंखों से आंसू आ गए ये सुन के। फिर अरुण बोला, हम आपकी तरह तीर्थ नहीं जाते, आपकी तरह अपने शरीर पे कील नहीं ठुकवाते, अंगारों पे नहीं चलते। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा धर्म आसान है, यीशु के पीछे चलना आसान नहीं। जी हाँ दोस्तों, लोग समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक आराम वाला धर्म है, लेकिन उनको नहीं पता कि दुनिया का सबसे मुश्किल रास्ता यीशु मसीह का है और सबसे आसान रास्ता भी यीशु मसीह का है। यीशु के सिखाए रास्ते पे चलना जलते अंगारों से कम नहीं है। यीशु की आज्ञाएं मानना अपने शरीर पे कील ठुकवाने से कम नहीं। जब आप यीशु को मानते हो, उसका प्रचार करते हो, तब आपके खुद के दोस्त, परिवार वाले आपके विरोध उठते हैं। दूसरे धर्मों में कष्ट, तकलीफ फिजिकल है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में आपको फिजिकल के साथ साथ आत्मिक रूप से भी कष्ट मिलता है। लेकिन जब तक प्रभु यीशु को आप आपके आगे रखेंगे और आप उसके पीछे पीछे चलेंगे, तब आपका हर काम आसान होगा। तब क्रिश्चियनिटी सबसे आराम वाला धर्म होगा। उसके बाद अरुण ने विवेक से कहा कि क्या तुम्हें पता है, जब यीशु सूली में था तब उसके सामने वो लोग भी थे जिसने उसको कोड़े से मारा था, जिन्होंने उसके ऊपर थूका था। वो लोग वहां भी यीशु के ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब विवेक फिर से पूछा, तो फिर तो यीशु ने उल्टा बुरा भला कहा होगा या फिर श्राप दिया होगा उन लोगों को, क्योंकि वो भगवान है और अगर वो कुछ भी कहते तो वो सब लोग उसी पल वहीं राख हो जाते। तब अरुण ने कहा, नहीं, जब वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे तब सूली से यीशु ने कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसा है हमारा परमेश्वर। यीशु इस धरती पर जन्म इसलिए नहीं लिया कि वो पापियों का नाश करे, वो हम सबको बचाने आया था और अपनी जान सूली पे दे के उसने हम सबको बचाया और एक मुफ्त तोहफा दिया। अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसके उस मुफ्त तोहफे को अपने पूरे मन और अपने पूरे शक्ति से ग्रहण करें, तब तुम भी उसके साथ स्वर्ग में अनंत काल तक वास करोगे।
कुछ लोग कहेंगे कि यीशु तो भगवान था, इसलिए वो ये सब कर पाए, उसने सूली पे भी लोगों को माफ किया, कोई भी आम इंसान ये नहीं कर पाएगा। जी नहीं दोस्तों, मुझे 2 लोगों के बारे में पता है जिन्होंने यीशु के इस शिक्षा को अपनी जिंदगी में भी अपनाया था। एक था स्तिफान, जिसके बारे में बाइबल में भी लिखा गया है, उसने अपने हत्यारों को मरते वक्त भी माफ किया था। जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय वचन 59 और 60 में। स्तिफनुस पर जब से उन्होंने पत्थर बरसाना प्रारंभ किया, वह यह कहते हुए प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को स्वीकार कर। फिर वह घुटने के बल गिर पड़ा और ऊंचे स्वर में चिल्लाया, प्रभु इस पापों को उनके विरोध मत ले। इतना कहकर वह चिर निद्रा में सो गया। स्तिफान ने उन लोगों को बुरा भला नहीं कहा, ना कि उनको श्राप दिया, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उनका इस पाप का दोष मत ले। और एक थी एक ऑस्ट्रेलियन स्त्री, आपने ग्राहम स्टेन्स के बारे में सुना होगा, एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी जिन्हें 1999 उड़ीसा के केंदुझर जिले में कुछ उग्र लोगों ने, जो थे बजरंग दल के, इन्हें और इनके 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया था उनके कार में जब ये तीनों सो रहे थे। कायरता की हद कर दी थी उन उग्र लोगों ने, और इस घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया और ओडिशा को दुनिया के लोग इस कारनामे के बाद अच्छी तरह पहचानने लगे। आपको पता है, जब रिपोर्टर ग्राहम स्टेन की पत्नी ग्लैडी स्टेन के पास पहुंचे और उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके पति और बच्चों के हत्यारे के साथ आप क्या करना चाहते हैं, तब उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उनकी बीवी ने कहा, मैं उन लोगों को माफ करती हूँ। ये स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। उन्होंने और भी कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन हत्यारों के साथ क्या करे, न्याय करे या छोड़ दे। वो इस तरह की बात इसलिए कह पाए क्योंकि वो खुद भी यीशु को, उनके वचनों को पूरे मन और पूरे शक्ति से मानती थी। इसीलिए वो ये कह सके कि मैंने उन सबको माफ किया। आप खुद सोचिए मेरे दोस्तों, एक माँ जिसके 2 छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया, उस माँ ने अपने बच्चों के, अपने पति के हत्यारों को माफ किया। कितना दुख होगा उनके जीवन में, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उन हत्यारों को माफ किया। सलाम है उस माँ को। ये सुनने में शायद कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब यीशु आपके जीवन में कार्य करता है, तब आपका चरित्र की वजह से पूरी दुनिया में यीशु का नाम ऊंचा होगा। दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियंस ही ऐसे लोग हैं, सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही एक ऐसा धर्म है जो अपने शत्रु को माफ करने के लिए सिखाता है और ये करने के लिए साहस रखते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें यही सिखाया है। और यीशु ने सिर्फ सिखाया ही नहीं, बल्कि उसने अपने काल में खुद जिया, खुद माफ किया और हमारे लिए एक आदर्श भी छोड़ा। क्या आप इस प्रेम को अब भी ठुकराएंगे? निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। परमेश्वर ने निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ा है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और यीशु मसीह के वचनों को हमेशा मनन करते रहिए, क्योंकि यही वचन आपको और आपके चाहने वालों की रक्षा करेगा। और यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।